हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो मेरा वीडियो होने वाला है वो ई रुपये के बारे में होने वाला है, जो रिसेंटली मोदी जी ने उसको इंट्रोड्यूस किया है। और इस बारे में ये डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या होता है ये ई रुपये और क्यों ये ई रुपये लॉन्च किया गया, और ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आगे आने वाले हफ्तों में हम लाएंगे आपके लिए, और हायरिंग वीडियोस भी पसंद किए जा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों जो भी इसको व्यूज़ कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, थैंक यू ऑल ऑफ देम। और जो भी आगे भी हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाएंगे जो आपके लिए इंटरेक्टिव होगा और आपके लिए काम की बातें भी होंगी। और ये सेक्शन हमारा काम की बातें हैं जो मैं आपके लिए ये लाता रहूँगा आगे भी। तो आज शुरू करते हैं हमारा वीडियो। ई पे क्यों लॉन्च किया गया, ये ई यूपीआई होता क्या है। तो अगर मैं आपको बताऊं ई यूपीआई के बारे में, तो ई यूपीआई इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि पहले ये प्रॉब्लम था कि जब दिल्ली से कोई 1 रुपये किसी रूरल एरिया में भेजा जाता तो मैक्सिमम 50 पैसे भी नहीं रहता था, वो 18 पैसे 20 पैसे ही पहुंचता था। तो उसके लिए ये एक बहुत ही एक योजना है जो लॉन्च किया गया है, जिससे कि पैसे बचाया जा सके और जो लाभार्थी हैं उनको पहुंचाया जा सके वो पैसे। तो उसके लिए ये ई रुपये लॉन्च किया गया है। और इस ई रुपये में बहुत सारी चीज़ें जैसे QR कोड वगैरह इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे कि आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है, और गवर्नमेंट को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे डिजिटल ट्रांजेक्शंस होंगी बिल्कुल। तो दोस्तों मैं आपको मैं लैपटॉप के स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपीआई मतलब प्रीपेड ई वाउचर एक वाउचर तरीके का होगा कि इस में क्या वाउचर के हिसाब से आप काम करें। जैसे आपका कोई QR कोड आपके फ़ोन पे आया और आप जाके जैसे कोई किसी को कोई भी चीज़ खरीदना है, चाहे आपको फ़ोन खरीदना है, आपको कुछ भी खरीदना है, गवर्नमेंट ने आपको भेजा कि भैया आपको जैसे कोई भी स्कीम होता है, जैसे कोई किसी को लैपटॉप देना होता है, तो वो लैपटॉप का ख़रीदने के लिए वो QR कोड लेके जाएगा और उस दुकान पे जाएगा, QR कोड दिखाएगा वो, और लैपटॉप उसको मिल जाएगा क्योंकि उसमें वो पैसा डाला हुआ होता है। और जैसे ही वो उस पर उसको फ़ोन से उसको टच करेगा वो ऑटोमेटिक वो पेमेंट हो जाएगी, उसको जैसे स्कैन करेगा वो। तो ऐसे ये यूपीआई काम करता है। तो इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, जैसे किसान का कोई भी डीबीटी है, जो भी है, फसल का बीमा हो, जो भी हो, आप इससे करवा सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी पैसा आप अगर किसी को देना है तो गवर्नमेंट ऐसे तरीके से देगा जिससे कि उसके पैसे भी बचें और इसमें पैसे में कोई लूप होल ना ले, जिससे कि कोई उसको हड़प ना ले। क्योंकि आज के दिन में वही होता है इंडिया में कि कोई पैसा देता है इंडिया का और उसको उल्टा पुल्टा करने लगते हैं। जैसे कुछ दिन पहले मास्क बांटा गया था, लेकिन 50 रुपये मास्क की जगह 2 रुपये मास्क बांटा गया। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आपको मास्क चाहिए तो आपके पास वो आपका QR कोड है, आप कहीं पे लेके जाइए और आप दिखा के उसको अपना आप ले लीजिए अपना सामान। तो इसमें यूपीआई में जो है वो QR कोड का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो QR कोड जो होगा वो बहुत ही एक नया चीज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ QR कोड से ये चीज़ नहीं है कि आपसे जो भी ट्रांजैक्शन होगा सरकारी वो सारे इस चीज़ से होगा, जिससे कि ये पैसे बच सकें। क्योंकि पैसे क्या होता था कि पैसे दिया जाता था और उसके बाद वो पैसे कोई काम का नहीं रहता था, लोग लूट के ले जाते थे। तो QR कोड मतलब क्विक रिस्पॉन्स कोड होगा, जहाँ पे आप स्कैन करेंगे ऑटोमेटिक। आपको पता ही आजकल पेटीएम और बहुत सारी ऐसी गूगल पे और सारी चीज़ें जो है वो QR कोड से ही चलती हैं, और QR कोड से पैसा ट्रांजेक्शन करना बहुत आसान है आज के दिन, बहुत आसान। वो उससे आसान कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। बिना पैसे के आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं विद दिस QR कोड। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है ये एक प्राइम जो मोदी जी ने किया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने बहुत सारे कैशलेस कॉन्टेक्टलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट एंड डेवलपमेंट बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। तो ये सारी जो होंगी जो QR कोड, ये सारी चीज़ें ट्रांजेक्ट होंगी, वो सारे NPCI देखेगी सारे। और NPCI जो कोड किसी को भेजेगी वो सारी डिटेल्स उस पर रहेंगे। और किसी को भी कुछ भी चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, तो उसका लाभ ठीक तरीके से उस बंदे को मिले जो बंदा वहाँ पे रहेगा, जो बंदा सही में लाभार्थी होगा उसको ही मिलेगा ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुआ है। तो
मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको सुना देता हूँ इंग्लिश में ही। तो इसमें नेक्स्ट में कनेक्ट सो स्पॉन्सर ऑफ द सर्विसेज विद बेनिफिशियरीज सर्विस प्रोवाइडर्स इन ए डिजिटल मैनर विदाउट एनी फिजिकल इंटरफेस। इसमें फिजिकल इंटरफेस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको मिलने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो इसमें फिजिकल इंटरफेस करने के लिए भी आपको ज़रूरत नहीं है। प्लस इशू टाइमली पेमेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट एनी इंटरमीडिएट। उसमें बीच का जो पर्सन होगा वो बिल्कुल गायब हो जाएगा और आपको डायरेक्टली वो सारी चीज़ें आपको लाभ मिलेगा जो सरकार से आपको मिलना चाहिए। और इन केस ऑल्सो बी यूज फॉर डिलीवरिंग सर्विसेज प्रोवाइडिंग ड्रग्स न्यूट्रिशनल सपोर्ट अंडर मदर चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स टीबी रिडक्शन प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ें हैं NSHM और ये सारे नेशनल हेल्थ मिशन के ज़रिए जो भी सरकार देना चाहती है अपने पूरे देश को, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इसमें ये होता है कि आप जो भी काम करेंगे, आप जो भी वो करेंगे, वो सारी चीज़ें इस पर बढ़ेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो और भी इसमें एक चीज़ है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो बहुत लोग जानते भी नहीं हैं इसके बारे में शायद, तो NPCI ये सारी चीज़ें देखेगी और ये सारी चीज़ें करेगी। वो कोर क्या कहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके का सारा गवर्नमेंट का सारा देखेगी, जिससे कि उसका सारा जो पैसा जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाएगा और इसको बुल के तरीके से इसको मॉनिटर भी किया जाएगा यहाँ से, जिससे कि पैसा आपको यहाँ पे मतलब सही जगह पे पहुँच जाए। और इसमें और एक जहाँ पे एक मैं आपको कुछ एग्जांपल के ज़रिए बताना चाहता हूँ। जैसे कोई किसान है या कोई शॉपर है, ग्रोसरी दुकान चलाने वाला जो भी है, वो भी अगर बैंक से कोई लोन लेता है या कुछ भी लेता है तो वो डायरेक्टली उसके पास ही जाएगा। तो उसके पास जाने के बाद वो सारी अगर किसी को यूरिया लेना है या कुछ भी लेना है तो QR कोड रहेगा, उस QR कोड से वो खरीद सकता है। अगर आपको 1000 रुपये का QR कोड मिला है तो इससे आप कोई बैंक में जाके या कहीं भी किसी और शॉप में जाके उस QR कोड के ज़रिए आप कोई और चीज़ नहीं खरीद सकते। चाहे अगर किसी को याद हुआ कि अगर कोई किसान है वो 1000 या 2000 रुपये उसका यूरिया के लिए मिला है तो वो जाके कभी शराब नहीं पी सकता उससे, क्योंकि वो शराब की दुकान वाला वो QR कोड स्कैन करेगा तो उससे पैसे नहीं जाएंगे। वो ओनली वहाँ पे ही जाएगा जहाँ पे उस बंदे का शॉप है जो यूरिया देता है और पर्टिकुलर सरकारी शॉप है, वहाँ पे जाके स्कैन करेगा तभी जाके उसको ये सारे फ़ायदे मिलेंगे। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा उसका, क्योंकि वो सिर्फ तभी चलेगा जब आपका ये काम होगा। और इसमें QR कोड के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। QR कोड ऐसी चीज़ है जो ये ट्रांजेक्शन जो है ये बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ना ही आपका पैसा जा रहा है ना कुछ आ रहा है। सरकार आपको दे देगी QR कोड और उसको जाके दिखाना है और देन यू कैन गॉट योर डील्स, क्योंकि आपको जो भी चाहिए। अगर किसी को जैसे सरकार ने घोषणा की कि बच्चों को स्मार्टफोन दिया जाएगा, जैसे स्मार्टफोन से पढ़ाई कर सकें, तो उनको एक कोई QR कोड भेज दिया जाएगा और उस दुकानदार को दे दिया जाएगा कि ये QR कोड अगर आएगा तो इससे आप स्कैन करके आप उस बच्चे को एक स्मार्टफोन दे दो। तो ऐसे ही होगा आपसे डीलिंग्स। तो इससे क्या होगा कि कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं रहेगा, तो प्रॉब्लम भी कम रहेंगी, करप्शन कम होगा, जिसके वजह से ये E-Rupee लॉन्च किया गया है। और इस E-Rupee का बहुत अच्छा इम्पैक्ट हम आगे जाके देख पाएंगे, इस देश में देख पाएंगे। और मैं तो कहता हूँ कि बहुत ही अच्छा डिसीजन है E-Rupee, और मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत सारे करप्शन को ख़त्म कर देगा और इंटरमीडिएट लोगों को बिल्कुल गायब कर देगा, जिससे कि लोग इससे और अपना काम भी निकाल सकते हैं और सरकार से उनका अलग से एक रिश्ता भी बन जाएगा, क्योंकि अगर उनके पास डायरेक्टली पहुंचता है कोई चीज़ तो सब खुश रहेंगे, उसमें सरकार भी खुश और जो लेने वाला है वो भी खुश। और इसमें सारे बैंकों को जोड़ा जाएगा। SBI है, क्योंकि SBI कोर बैंक रहेगी, क्योंकि उसमें SBI का सरकारी हिस्सा है। उसमें ICICI बैंक, HDFC, ये सरकारी नॉन सरकारी सारे PSU बैंक सब रहेंगे उसमें इन्वॉल्व। धीरे धीरे करके ये बढ़ता जाएगा। और तो दोस्तों यही है जो मैं आपको बताया कि ये बैंक सारे आपके इन्वॉल्व होंगे कुछ दिनों में, और ये सारे PSU बैंक, सारे आपके सरकारी बैंक, सब में आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि लोन, मुद्रा लोन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आगे से शायद इसी में ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिससे कि आपको कोई भी पैसे इधर का उधर नहीं मिलेगा। आपको किसी को घूस देने की भी ज़रूरत नहीं है आपको लोन देने के लिए, तो क्योंकि कैश नहीं है तो लोन तो आपको कैश जहाँ पे होगा वहाँ पे करप्शन होगा, तो कैश ही नहीं है तो करप्शन नहीं है। तो यही सोच के ये बनाया गया था और बनाया गया है, और मैं तो कहता हूँ कि इससे बहुत लोगों का फ़ायदा होगा आगे जाके। और मैं तो कहता हूँ कि आप
ई पे यूज़ करना शुरू कर दें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और मैं आशा करता हूँ कि मेरे ये वीडियो पसंद आएगा आपको। आशा करता हूँ मैं सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है वो आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड बेल बटन का दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन जो नई वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसमें आपको नोटिफाई हो जाए। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।